नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। मैं आ गई हूँ फिर एक बार क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। दौलत का लालच कभी कभी इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सही गलत में पहचान करना ही भूल जाता है और यहीं से शुरुआत होती है जुर्म की। सीमा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी सच्चाई इस तरह से सबके सामने आ जाएगी। सीमा जो एक शादीशुदा 26 साल की लड़की है, अपने घर में अकेले रहती है और पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची के यहाँ उसका आना जाना है। चाचा और चाची से सीमा के अच्छे संबंध हैं, लेकिन सीमा की नजर तो किसी और ही चीज पर है। आप चाची कहाँ है? मुझे उनके साथ मार्केट जाना था। चाची तो नहीं है घर पे। अगर तुम चाहो तो मार्केट की जगह मैं तुम्हें जन्नत घुमा दूं, हैं? आप भी हर वक्त पेपर में घुसे रहते हैं, कभी कभी बाहर का काम भी कर लिया कीजिए। क्या हुआ मेरी जान, इतना गुस्से में क्यों? बोलो, अभी करता हूँ। हाँ, बिना हर वक्त रोमांस के मूड में ही रहते हैं। बाहर से जाके सब्जी ले आइए, सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है, ले आता हूँ। देखो कौन है। अरे दामाद जी, आप काफी समय के बाद। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, सोचा आज मिल लेता हूँ। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। नमस्ते पापा जी। अरे दामाद जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? जी मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। नहीं, कोई बात तो जरूर है, आपकी शक्ल से ही लग रहा है। कहीं रीना से लड़ाई तो नहीं हुई? क्या सरिता तुम भी, अरे पति पत्नी में ये सब होता रहता है। और सुनील हमारा दामाद नहीं, बेटा है, बेटा। क्यों सुनील बेटा? जी जी पापा जी। एक काम करो, आप पहले फ्रेश हो लो, फिर हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। जी 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 बिल्कुल। और चाय पी के ना जल्दी से सब्जी ले आइएगा बाजार से, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा भाई। अरे सुनील, तुम कब आए? जी बस अभी आया। वाह वाह वाह। अरे सीमा जी, आप तो बहुत अच्छा खेलती हैं। इसको सिखाया किसने? मैं नहीं सिखाया है ना। तो चलिए हमारे साथ खेलिए, देखते हैं कौन जीतता है। गेम क्या, इसी को कंटिन्यू करो। आ जाओ, इसको कंटिन्यू करो, देखते हैं तुम्हें कितना दम है। देखा, मैंने कहा था ना, हरा दिया ना आपको। अरे हम तो आपसे हारना चाहते हैं, आप मौका तो दीजिए। कुछ कहा आपने? हाँ कि आप तो बहुत कमाल खेलती हैं, आपसे तो कोई भी हार जाएगा। अब मैंने बोला था ना कि मैंने सिखाया इसे। अब चलो एक गेम मेरे को खेलने दो। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ हाँ चलो भैया, ये ले लो अब।
देखो सरिता, अपनी बेटी को समझाओ, दामाद जी से इस तरह लड़ना ठीक बात नहीं है। हाँ हाँ समझा देंगे, लेकिन एक बार आप भी बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दामाद जी और रीना के बीच में दूरियां बढ़ जाए। अरे वो लोग तो नजदीक हो जाएंगे, लेकिन हम लोग की जो दूरी है वो उसका क्या है। चलो इधर। बेटे दामाद वाले हो गए हो, लेकिन अभी तक रोमांस का भूत सर से नहीं उतरा है। अरे हाँ? तो है रंगीन मिजाज आदमी, तुम तो जानती हो। हाँ? चलो आओ इधर थोड़ा रोमांस किया जाए। ना छोड़िए। अरे बहुत दिन हो गया, आओ ना इधर। नहीं नहीं आना है, अब आप भी सो जाइए, हम भी सोते हैं। अजीब हालत है, कह रहे आने के लिए। नहीं आना है बोले ना। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मन कर रहा है ना इधर। ये बुड्ढा तो बहुत डर के निकला। यहाँ बुड्ढी के साथ लगा हुआ है, वहां सीमा के साथ। इसका सही है, लेकिन हम भी कम नहीं है। सीमा के मजे तो मैं लेकर रहूंगा। बहुत बढ़िया चाय बनाई हो। क्यों दामाद जी? जी जी बहुत अच्छी चाय है। चाची जी, थोड़ी सी दही मिलेगी क्या? जरूर, काफी दिनों बाद। क्या हुआ? हाँ, वो थोड़ा सा काम में व्यस्त हो गई थी। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारी गैर हाजिरी में रोज यहीं आती है। थोड़ी सी दही हो तो दे दीजिए ना। हाँ हाँ। अरे मम्मी जी आप बैठे, मैं दही देता हूँ, आप बैठिए बैठिए। लेकिन बेटा। लेकिन क्या मम्मी जी, बेटा भी बोलती है और काम भी नहीं करने देती। आप आइए, मैं दही देता हूँ, आइए 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 आइए। दही मिली? हाँ अभी मिला, फ्रिज में रखी है। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ दामाद जी। ऑफिस जा रहा हूँ मम्मी मैं। रुकिए, मैं भी साथ ही चलती हूँ, मुझे बाजार जाना है। अरे कहाँ रह गए, दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सीमा डार्लिंग, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, घर पे कोई नहीं है। हाँ हाय 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 हाय। ऐसे ना ऐसे। अरे जल्दी चलो ना, कितना लेट करती हो? आ रही हूँ बाबा। सुनील बेटा, दामाद जी।
दामाद जी, सुनील बेटा। जी पापा जी आया। जी जी पापा जी। मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, तो हम और तुम्हारी मम्मी जा रहे हैं वहीं देखने के लिए। ठीक है, तुम दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, आराम से जाकर आइए। ठीक है, ठीक है। अरे सीमा जी, आप बैठिए। वो मैं चाची जी से मिलने आई थी। चाची जी तो नहीं है, मुझसे मिल सकती हैं आप। चाय बनाएं हम आपके लिए? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, चाय मैं लेकर आती हूँ। आप बनाएंगी चाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसी आपकी मर्जी। बैठिए। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। बुढ़ा करे तो ठीक, मैं कर रहा हूं तो छोड़िए मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सब पता है मुझे तुम्हारे और पापा जी के बीच में क्या चल रहा है। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी बकवास मत करिए। मैं कुछ बकवास थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे फोन में वीडियो है, सब रिकॉर्ड किया है मैंने। देखना चाहोगी? अगर आपको सब पहले से ही पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? तो क्या आप हमारा इंतजार कर रही थी? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से ही आपका इंतजार कर रही थी, बस आप ही लेट हो गए। तो अब किस बात की देरी? सीमा को खुद पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। कभी वह चाचा के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तो कभी सुनील को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। पैसों की भूख और शरीर की जरूरत के आगे सीमा इतना ज्यादा गिर जाती है कि पराये मर्दों के साथ संबंध बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, इस बुढ़े के चक्कर में कैसे फंस गई? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मुश्किल से 2 से 3 महीने मेरा पति मेरे साथ रहा है। उसके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट है ना कि वो मुझे छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करता है। अच्छा, तो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए तुम उस बुढ़े के चक्कर में फंस गई? सिर्फ फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो चाची को तलाक देकर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर देगा। बुढ़े के पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने उसे अपने प्यार की जाल में फंसाया ताकि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। अरे मेरी जान, तुम कितनी भोली हो। फायदा उठाया बुढ़े ने तुम्हारा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो प्रॉपर्टी ना मम्मी जी के नाम पे है ना पापा जी के नाम पे। वो प्रॉपर्टी मेरी बीवी रीना के नाम पे है। लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सकती है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि मैं रीना को अपने बातों में फंसाकर वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता हूँ, फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। जब एक बार ये घर हमारे नाम हो जाएगा तो तुम्हारे ये चाचा चाची यानी कि मेरे सास ससुर
क्या उखाड़ लेंगे हमारा? प्लान तो परफेक्ट है। वाह दामाद जी वाह, दामाद होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया आपने। हाँ सीमा, तुझे मैंने अपनी बेटी समझा और तू मेरा ही घर तोड़ने निकली। नहीं चाची जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सुन लिया है मैंने। तुम सब क्या प्लान बना रहे थे? और दामाद जी आप मेरी बेटी को तलाक देकर इस चुड़ैल से शादी करेंगे? नहीं मम्मी जी। अरे क्या हल्ला हो रहा है भाई? आप भी चुप रहिए, आप भी एक नंबर के धोखेबाज निकले। आप मुझे तलाक देकर इस चुड़ैल से शादी करेंगे और दामाद जी मेरी बेटी को तलाक देकर इससे शादी करेंगे और सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। गलत सोचा है आप सबने। सीमा, निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। निकल यहाँ से। मम्मी जी, उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। चुप हो जाओ, सब सुना है मैंने और आज के बाद यहाँ कभी नजर मत आना। निकलो यहाँ से। अब मुझे माफ कर दो सरिता, वो क्या है कि मैं लालच में आकर सीमा ने माँ बाप जैसा ध्यान रखने वाले पड़ोसी खो दिए और सभी रिश्तों को तार तार कर दिया। हवस में आकर एक दामाद और पति ने अपना ही घर खराब कर लिया। देखा आपने किस तरह से पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है और ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ। अगर उसने लालच में आकर अपने पड़ोसी के साथ संबंध नहीं बनाए होते तो आज यह सब नहीं होता। इसी तरह से जुर्म हमारे आसपास ही पल रहे होते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने आसपास के रिश्तों पर नजर बनाए रखनी चाहिए।